गाइस आज का कंपैरिजन वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन टू आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियंस टेरेंस रफिन वर्सेस रामोन डीनो। टेरेंस रफिन 2020 के मिस्टर ओलंपिया में सेकंड प्लेस और फिर 2021 के मिस्टर ओलंपिया में भी सेकंड प्लेस, 2021 के आर्नोल्ड क्लासिक में फर्स्ट प्लेस और 2022 के आर्नोल्ड क्लासिक में अगेन फर्स्ट प्लेस। गाइस टेरेंस रफिन का रिज्यूम है उनके लिए खुद ही बोलता है। इट्स जस्ट 2023 के मिस्टर ओलंपिया में पता नहीं क्या हो गया था, टेरेंस लैग्ड अ बिट, थोड़ा सा सॉफ्टर और वाटरी साइड पर होने की वजह से टेरेंस की पोजीशन सीधे 6th प्लेस पर मूव हो गई थी। एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इतने टाइम से कंसिस्टेंट रहने वाले टेरेंस रफिन को लोगों ने पूरी तरह से हर कॉन्वर्जेशन से रिमूव कर दिया। फिर टेरेंस ने 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं करने का जो फैसला लिया, उससे भी लोग थोड़ा सा टेरेंस रफिन के पोटेंशियल को भूलने से लग गए। बट नॉट टू फॉरगेट गाइस, टेरेंस रफिन को इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन जीतनी है और इसीलिए हमें बहुत ही जल्दी कम्पीट करते हुए दिखेंगे टेरेंस। वन ऑफ द बेस्ट पोजर, 2 बार क्रिस को लास्ट कॉल आउट में टाइटल के लिए चैलेंज करने वाले टेरेंस और 2 बार लगातार आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीतने वाले टेरेंस। लेट्स सी क्या रामोन डीनो का 2023 का आर्नोल्ड क्लासिक का वर्जन टेरेंस रफिन के आर्नोल्ड क्लासिक विनिंग लुक को बीट कर सकता है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और फिर वीडियो शुरू करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप्स से। रामोन डीनो की हाइट है 5 फीट 11 इंचेस जबकि टेरेंस रफिन की हाइट है 5 फीट 5 इंचेस। तो हाइट में और साइज में जो डिफरेंस है गाइस वो तो बहुत ही क्लियर दिखेगा। बट इस हाइट ने टेरेंस को कभी भी नहीं रोका सीधे अपने से टॉलर क्लासिक फिजिक के एथलीट्स को बीट करके क्रिस को टाइटल के लिए चैलेंज करने से। सो डैम, ये एक बहुत ही मुश्किल कंपैरिजन होने वाला है गाइस। ये तो इस पिक को देखकर ही अंदाजा हो गया होगा। आर्म्स में दोनों को ही कहीं भी कम नहीं कह सकते। इवन दो रामोन डीनो के आर्म्स आर बिगर, बट पाउंड टू पाउंड अपने वेट कैप में टेरेंस के आर्म्स भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके ओवरऑल फ्लो को। फोर आर्म्स में यस गाइस, रामोन आउटस्टैंडिंग है और ये तो अब एक बोलने वाली बात ही नहीं रही, ये तो सबको पता है। चेस्ट में दोनों के ही चेस्ट की फुलनेस अच्छी है, बट मुझे टेरेंस का चेस्ट थोड़ा सा ज्यादा फुलर और थिकर साइड पर लग रहा है, जस्ट स्लाइटली गाइस, ज्यादा नहीं। शोल्डर टू वेस्ट रेशियो दोनों का ही अच्छा है, बट टेरेंस जिस तरह से ये पोज हिट कर रहे हैं थोड़ा सा टिल्ट करके और एक टाइनियर वेस्ट के साथ, टेरेंस इज लुकिंग वे क्लासिक इन दिस पोज। वैक्यूम दोनों के ही नेक्स्ट लेवल, कंडीशनिंग में भी और पीक हिट करने में भी दोनों ही कहीं भी लैक नहीं कर रहे हैं। अनडाउटली दोनों ही अपने अपने बेस्ट पैकेज के साथ हैं। यहाँ पर कोई भी फ्लैट साइड पर नहीं है दोनों में से ही। लैट्स दोनों के ही वाइड ओपन हो रहे हैं, बट टेरेंस के लैट्स की विड्थ और ये क्रेजी वी टेपर गाइस बहुत ही क्लासिक लुक दे रहा है टेरेंस को, और मैं तो टेरेंस की फिजिक को ही प्रेफर करूंगा यहाँ पर। लोअर बॉडी में भी यू कांट सी मच ऑफ अ डिफरेंस, दोनों के ही कॉर्ड्स क्रेजी डेवलप्ड हैं और सेपरेशन भी दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम ही है। और अगर मैं टेरेंस की दूसरी आर्नोल्ड क्लासिक विनिंग फिजिक का फ्रंट डबल बाइसेप्स भी अगर आपको दिखा दूं तो आप खुद देख सकते हो किसी आर्टिस्ट की तरह से टेरेंस पोज करते हैं। एंड रामोन डीनो की पोजिंग वी ऑल नो कि अगर रामोन कहीं पर क्रिटिसाइज हो रहे हैं तो वो है पोजिंग, जबकि टेरेंस, लुक एट द फ्लो गाइस, इट्स आउटस्टैंडिंग। किस तरह से स्मॉल वेस्ट की इल्यूशन और एक क्रेजी वी टेपर क्रिएट कर दिया है टेरेंस ने। सो गाइस बैक टू द ओल्ड वंस, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दे बोथ आर एट देयर बेस्ट हियर। इट्स जस्ट टेरेंस की वेस्ट स्लाइटली टाइनियर विद हिज सुपर्ब पोजिंग और साथ ही टेरेंस का फ्लो एक क्रेजी क्लासिक अपील दे रहा है। तो ये पोज इन माय ओपिनियन गोज टू टेरेंस रफिन। नेक्स्ट पोज है साइड चेस्ट। अब यहाँ पर चेस्ट में देखोगे तो दोनों के ही फुलनेस यहाँ भी पूरी है और फाइबर्स भी दोनों ही प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी लैक नहीं कर रहा। जस्ट टेरेंस की फुलनेस थोड़ी सी ज्यादा है, बट रामोन का चेस्ट सी कितना लॉन्ग और वाइड साइड पर है। आर्म्स में रामोन ऑल द वे इन दिस पोज, नॉट बिकॉज ऑफ साइज गाइस, साइज की बात नहीं हो रही, बट जैसी कंडीशनिंग और स्किन क्वालिटी लग रही है, प्लस ये सेपरेशन भी आप देख सकते हो आर्म्स और डेल्ट्स में कितनी ज्यादा पता लग रही है रामोन डीनो के पास, जबकि टेरेंस की सेपरेशन पता नहीं लग रही है। यहाँ पर वो डेल्ट्स की राउंडनेस भी टेरेंस यहाँ पर लैक कर रहे हैं जैसे रामोन की पता लग रही है। ट्रैप्स भी रामोन के ही ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। लोअर बॉडी में अगेन गाइस कोई इतना ह्यूज डिफरेंस तो है नहीं दोनों में ही, क्योंकि काफ्स तक दोनों की जबरदस्त फील्ड है। दे बोथ आर इन सुपर्ब कंडीशन, बट यस रामोन के यहाँ ग्लूट्स ज्यादा ड्रायर और हार्डर साइड पर हैं। बाकी हैमस्ट्रिंग्स वगैरह में तो सेम ही कंडीशनिंग और सेपरेशन है। सो यहाँ पर इस पोज में तो मैं रामोन की तरफ लीन करूंगा, एक बेटर फ्लो, वाइडर चेस्ट और बेटर सेपरेशन के बेस पर। नेक्स्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स एंड मैन। ये पोज बहुत ही टफ रहेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में से एक के फैंस तो 100% मेरे अगेंस्ट हो ही जाएंगे। बट रिमेंबर गाइस, मैं सिर्फ जो स्क्रीन पर दिख रहा है और अपनी ओपिनियन ही यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो प्लीज टेक इट लाइटली गाइस। टेरेंस की फोर आर्म्स यहाँ पर रामोन को बीट तो नहीं कर पाएंगी, बट यू कैन नॉट इग्नोर कि कितनी स्ट्रॉन्ग टेरेंस की फोर आर्म्स भी यहाँ पर पता लग रही है। डैम, नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। आर्म्स दोनों के ही फुल एंड अमेजिंगली सेपरेटेड। बैक में तो गाइस लुक एट द डिटेल्स, दोनों ही काफी अमेजिंग डिटेल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों की ही बैक अमेजिंगली कंडीशनड है। डेल्ट्स दोनों के ही फाइब्रस हैं। ट्रैप्स के मामले में यस रामोन डीनो के ट्रैप्स आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, बट उसके अलावा टेरेंस कहीं भी रामोन को आगे नहीं जाने दे रहा
रहे हैं। टेरेंस की बैक बहुत ही ज्यादा डेंस और थिक सेपरेटेड मसल से फुल है। रामोन एक तो सिर्फ मसल मैच्योरिटी में टेरेंस के आगे लैग कर रहे हैं बैक में, वो हार्ड एंड ग्रेनी लुक में, और दूसरा रामोन को जो फीडबैक मिलता है उसमें रामोन की बैक की विथ नॉन एग्जिस्टेंट है। रामोन के लैट पता ही नहीं लग रहा है। बैक भी बहुत अच्छी डिटेल है, बहुत वर्कड अप है, नो डाउट इन दैट। कंडीशन में भी टेरेंस और रामोन सेम लेवल पर ही है, बट इट्स जस्ट लैट्स की विथ रामोन को बढ़ानी होगी, क्योंकि एक यही चीज है जिसमें रामोन क्रिस के आगे भी लैग काफी कर रहे थे। जबकि टेरेंस के लैट्स देखिए हाउ वाइडर दे आर ओपनिंग, एक क्रेजी वी टेपर बनता हुआ। अब देखिए टाइनियर वेस्ट किसकी है, रामोन की, राइट। उसके बाद भी आपने फ्रंट पोजिशन में देखा था कैसा टेरेंस की वेस्ट कम लग रही थी। दिस इज द मैजिक ऑफ पोजिंग, ग्रेट पोजर टेरेंस इज। और यहाँ उनका वी टेपर लैट्स की विथ की वजह से ऑलरेडी ऐसा बन रहा है कि उन्हें वो चीज करने की जरूरत ही नहीं लगी। लोअर बॉडी में अगेन गाइस अगर मैं ग्लूट्स देखूं तो ग्लूट्स टेरेंस रफिन के ज्यादा विजिबल नहीं है, बट स्टिल हम रामोन से ज्यादा फाइबर्स देख सकते हैं। हैमस्ट्रिंग्स में दोनों ही बेमिसाल कंडीशन है। यस रामोन का साइज बहुत ज्यादा है, बट अगेन गाइस इस वजह से भी देखिए कैसे रामोन का अपर हाफ स्पेशली बैक स्मॉलर लग रही है लेग्स के कंपैरेटिवली। एक ऑफ बैलेंस था, बट रामोन इसमें कर भी क्या सकते हैं, उनका वेट कैप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है और अब मसल ऐड करने के हिसाब से तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है उनकी फिजिक। जजिस तो बस फीडबैक दे देते हैं क्लासिक डिवीजन में उनका क्या चाहता है। वेट रेस्ट्रिक्शंस का तो उनको पता ही नहीं है। बंदा इंप्रूव करेगा तो करेगा कैसे, सेम ही वेट में। सो एनीवेज दिस पोज आल्सो गोस टू टेरेंस रफिन। नाउ अगर हम ये एक क्लासिक पोज लें तो आप खुद देख लो गाइस कि इवन विद लेस साइज, इवन विद स्मॉलर आर्म्स, कौन ज्यादा क्लासिक लग रहा है, किसकी फिजिक आउटस्टैंडिंग लग रही है, किसका एग्जीक्यूशन परफेक्शन को टच कर रहा है। सो चलिए मैं अपनी ओपिनियन बता देता हूँ। इट्स टेरेंस रफिन गाइस। टेरेंस के प्रपोर्शंस एंड टेरेंस का फ्लो इनसेन है यहाँ पर। अगर आप सिर्फ रामोन डीनो को देखोगे तब तो आपको ये रामोन का पोज बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि रामोन कोई भी फ्लॉ कैरी नहीं कर रहा है इस पोज में। इट्स जस्ट टेरेंस के सामने टेरेंस इज टीचिंग हिम हाउ टू डू इट बेटर। टेरेंस की वेस्ट हमने देखी थी लास्ट पोज में, राइट, कैसे थिकर लग रही थी, बट सी हियर किस तरह का एग्जीक्यूशन है ये। रामोन भी टिल्ट होकर ट्राइंग हिज बेस्ट, बट टेरेंस वो तो वाटर की तरह फ्लो कर रहे हैं, क्रेजी बैलेंस्ड वी टेपर बनाते हुए, बहुत ही ज्यादा क्लासिक फिजिक के साथ। लेग्स में चाहे दोनों के सेम ही सेपरेशन हो, बट इट ऑल कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन, क्योंकि कंडीशनिंग या पीक हिट करने में तो दोनों ही कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। सो लेग्स में जिस तरह से टेरेंस लेग्स में डिस्टेंस क्रिएट करके और अपने लेग को स्लाइटली वाइडर ओपन करके ये हिट कर रहे हैं, ये उन्हें एक और जबरदस्त फ्लो दे रहा है। सो गाइस टेरेंस तो टॉप टू बॉटम क्लास है यहाँ पर। टेरेंस का फ्लो अनबीटेबल है। सो टेरेंस हियर टू। नाउ इमेजिन कि अगर टेरेंस मिस्टर ओलंपिया में वो वाटरी साइड पर नहीं होते तो चीज़ें कितनी डिफरेंट हो सकती थी उनके लिए। उसके बाद एक ये ट्रांजिशन है जिसमें आप दोनों की ही ट्राइसेप्स देख सकते हो, और साथ ही कंडीशनिंग स्पेशली ग्लूट्स में। टेरेंस के ग्लूट्स आर हार्डर एंड मोर ड्रायर। बाकी ये कोई मैंडेटरी पोज तो है नहीं गाइस, ना ही दोनों का ही सेम वे में है, तो इसको हम बस इतना ही देखते हैं। एंड यस इसकी बात होना तो जरूरी है। दिस बैक ट्रांजिशन, दोनों की ही बैक देखिए कितनी ज्यादा पील्ड है, बट टेरेंस तो ब्रैंडन हेनरिक्सन की याद दिला रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह का बैक स्क्वीज करते हुए क्रिसमस ट्री ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। टेरेंस की बैक काफी ज्यादा डेंस साइड पर है, बहुत ज्यादा थिकनेस एडेड है। रामोन की बैक की थिकनेस पूरी कंप्लीट नहीं आ रही, और टेरेंस तो एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। लोअर बॉडी में भी ग्लूट्स देखें, मैं बोल रहा था ना किसी लास्ट पोज में, टेरेंस के ग्लूट्स आर हार्डर मोर ड्रायर, जबकि रामोन के ग्लूट्स यहाँ पर उस तरह से आ ही नहीं रहे। हैमस्ट्रिंग्स में भी रामोन इज हैविंग साइज, जबकि टेरेंस एक बैलेंस और बेहतर कंडीशन। टेरेंस अनडाउटेडली गाइस एक ग्रेनाइट लुक के साथ इस पोज में लुकिंग आउटस्टैंडिंग। एंड अब लास्ट दो पोजेस, तो एक तो गाइस वन ऑफ द क्लासिक पोज ही है जिसमें रामोन अपनी वेस्ट पर हाथ रखकर वैक्यूम के साथ ये पोज हिट कर रहे हैं, और दूसरा है टेरेंस का एक आर्टिस्टिक वे में एक हैंड अपने फेस के आगे लाकर हिट करता हुआ ये पोज। सी आई एम अ रामोन डीनो फैन, बट इस आर्ट को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। ये फ्लो जिस तरह से लैट्स टू वेस्ट रेशियो लग रहा है, और स्पेशली जिस क्लीन वे में फ्लो कर रहा है टेरेंस का पोज, दैट इज अमेजिंग। जैसे आप देखते हो वेस्ली के लैट्स कैसे एक जगह राउंड आकर फिर उनकी वेस्ट अलग ही सेपरेटेड लगती है, जैसे रामोन का भी लग रहा है और कई और एथलीट्स का भी लगता है। बट यहाँ पर जिस तरह से टेरेंस इसे हिट कर रहे हैं, एक ही लाइन में कर्व सा बनता हुआ वैक्यूम भी मैं टेरेंस की ही अमेजिंग कहूंगा। यस आर्म्स में और फोर आर्म्स में रामोन इज हैविंग द एज, बट दैट्स इट गाइस। उसके अलावा क्लासिक एस्पेक्ट से और फ्लो के एस्पेक्ट से टेरेंस इज वे अहेड। बहुत ही आर्टिस्टिक वे में टेरेंस इस पोज में, ये देखिए ये दूसरा आर्नोल्ड क्लासिक का, जस्ट इनसेन गाइस, जस्ट इनसेन। क्रेजी पोजिंग, क्रेजी क्लासिक फिजिक। अगर रामोन को एक्चुअली में बेस्ट बनना है तो अपनी पोजिंग को भी ऐसे ही इस लेवल पर लाना होगा, वरना टेरेंस इस वक्त बहुत साइलेंट है अपने लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बाद से, एंड ही सर्टेनली इज प्लानिंग हिज रिटर्न। एंड रामोन सिर्फ एक काफी ज्यादा पोजिंग से अपनी फिजिक को उस तरह से प्रेजेंट करने के एस्पेक्ट से टेरेंस से बीट हो रहे हैं यहाँ पर। फाइनली एब्सेंटाइज, एंड यहाँ पर आप हंसना मत, बट मुझे टेरेंस का इंडिविजुअल पोजिंग से कुछ मिल नहीं पाया, और कंपैरिजन कॉल आउट में सिर्फ प्रिंट यही था, तो मैं यही बेस्ट ला पाया हूँ। एंड इवन दो ये सही से पता नहीं लग रहा, या फिर जस्टिस एक हो ना पाए शायद प्रॉपर्ली, तो इसका पॉइंट मैं नहीं दे पाऊंगा। बट इवन देन गाइस विदाउट पॉइंट भी मुझे यहाँ पर फ्लो और शार्पनेस जो रामोन डीनो की पता लग रही है, मैं उसकी तरफ लीन करता अगर मैं करता, बट अभी तो इट्स नॉट राइट टू से। सो एनीवेज आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। थैंक यू, बाय बाय।